फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोरल ड्रा का जो है ना वो दूसरी वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कोरल ड्रा में पहले वीडियो में हमने जो है ना वो उसका इंट्रोडक्शन और कुछ जो है ना वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड मैं बार्स और जो है ना वो कुछ चीज़ें हमने सीखी। और अगर मैंने पहले बता चुका हूँ कि कोरल ड्रा एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि वेक्टर ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है। वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स पे बहुत दफ़ा बात हुई है, मैं बार बार रिपीट ये करता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेक्टर क्या है और रास्टर क्या है। तो वेक्टर ग्राफिक्स ऐसे ग्राफिक्स होती है जो कि किसी ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट की बेस पे आप जो ना वो कोई ग्राफिक क्रिएट करते हैं। लाइक आप कोई रेक्टेंगल बना रहे हैं तो रेक्टेंगल का कोई आप साइज़ रखेंगे, आप उसका जो ना वो कोई लेंथ कोई वेड्थ उसकी रखेंगे, कोई स्क्वायर बना रहे हैं तो उसका कोई साइज़ आप रखेंगे, तो ये ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट है ना। अदर वे एंड आप जो ना जब रास्टर बेस्ड कोई ग्राफिक्स बनाते हैं तो आपकी वो कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होती। आप कैमरे से आपने एक पिक्चर ले ली तो आपकी जो भी इसका साइज़ है वो पिक्चर बन जाएगी, लेकिन वो ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट की बेस पे नहीं होती। वो जस्ट एक आपकी जना वो एक इमेज होता है जिसके जना वो आप जना वो बना लेते हैं और उसको जना वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर के ज़रिए से उनको आप एडिट कर सकते हैं। तो वेक्टर और रास्टर में मेरा यही फ़र्क है कि रास्टर में आपको जो ना वो पिक्सल्स का ज़्यादा काम होता है और वेक्टर में पिक्सल का काम नहीं होता। आप किस शेप को एक्सपेंड भी कर दें तो वो आपकी उसकी पिक्सल जो ना वो डिस्टर्ब नहीं होंगी, उसकी साइज़ आप इजीली इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये रास्टर और वेक्टर में डिफरेंस है। तो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन की ये पहली वीडियो जो थी उसमें हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं। आज बेसिकली हमने टूल्स देखने हैं कि जो टूल्स हैं उन टूल्स को कौन सा टूल कैसे यूज़ करना है। इन टूल्स को यूज़ करते हुए आप जो ना वो आपने फोटोशॉप में देखा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जो ना वो टूल्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं जिनके ज़रिए से आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रह के आप डिफरेंट टूल्स हैं और सिमिलरली वो टूल्स जो बहुत से कॉमन टूल्स हैं जो आपने अडोब फोटोशॉप में भी देखे हैं और यहाँ पे कोरल ड्रा में भी मौजूद हैं। लाइक आई ड्रॉपर टूल है, आपको आगे चल के मैं उसकी कल टूल पैनल में बताऊंगा कि वो टूल कौन सा टूल किस काम के लिए है। ये जस्ट इंट्रो है, इंट्रो में जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन डिटेल से हर एक टूल को हम जब यूज़ करेंगे तो बार बार हम पढ़ेंगे कि कौन सा टूल किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। Toolbox. Take a tour of Toolbox. By default, this reside on the left hand side of the screen, but it can be moved anywhere else. Sometime inadvertently, particularly if you have a laptop computer with a touch mouse. ये आपका जो टूल बॉक्स है इसको आप यहाँ से बाय क्लिकिंग मूव ड्रैग एंड ड्रॉप से किसी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ये लोकेशन है। और जो टूल ओपन होगा उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी बार भी ओपन होती है। और ये जो आपका स्मॉल ट्रायंगल नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप मज़ीद ऑप्शन ओपन हो जाएंगी। इन टूल से रिलेटेड जो इनके कंपेनियन टूल्स हैं वो भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। और अभी जो करंटली आपको दिखाया जा रहा है इसमें देखेंगे सेलेक्ट टूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी शेप को सेलेक्ट करने के लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए, उसको रिसाइजिंग के लिए आप इसको सेलेक्ट टूल को यूज़ करते हैं। शेप टूल, नाइफ टूल, यहाँ पे इसमें और भी टूल्स हैं, लेकिन शेप टूल पर्टिकुलरली आप किसी भी शेप को चेंज करते हैं शेप टूल के ज़रिए से। एक सर्कल है तो आप उसको पॉलीगॉन बना सकते हैं, सर्कल है तो उसको जो है वो ओवल बना सकते हैं, आपकी एक स्क्वायर है तो उसको आप राउंडेड स्क्वायर बना सकते हैं इस टूल के ज़रिए से। और पॉलीगॉन है आप उससे स्टार बना सकते हैं। उसके बाद जूम है, जूम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने ड्राइंग में। आप सिर्फ जूम टूल पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर शेप को सेलेक्ट करें तो वो उसको हाईलाइट करके दिखाएगा। फ्री हैंड टूल, इसी तरह स्मार्ट ड्राइंग टूल है, रेक्टेंगल, एलिप्टिकल टूल, इलिप्स टूल, फिर जो ना वो पॉलीगॉन या ग्राफ स्पायरल टूल है, बेसिक शेप्स हैं, टेक्स्ट टूल है, ब्लेंड काउंटर टूल, आई ड्रॉपर कलर पिक के लिए करने के लिए आई ड्रॉपर टूल फोटोशॉप में भी हमने पढ़ा है, यहाँ पे भी मौजूद है। आउटलाइन, किसी भी शेप की एक दो कलर होते हैं, एक आउटलाइन कलर होता है और एक फिल कलर होता है।
और अगर फिल कलर हमने चेंज करना है तो इससे, और अगर हमने आउटलाइन कलर चेंज करना है तो इस बटन से, इस टूल से, और अगर हमने फिल कलर चेंज करना है तो हम इस टूल से, ये जो पेंट बकेट टूल है इससे। इंटरेक्टिव फिल टूल है, ये भी एक जो इम्पोर्टेंट टूल है, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में हम डिटेल से देखेंगे इन टूल को। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास ड्राइंग बेसिक्स हैं। ड्राइंग बेसिक्स में ड्राइंग विद CorelDRAW is best achieved by breaking the item you have creating down into a series of discrete components that are then sized using the transformation docker and shaped with the shape tool and the weld and trim tool in the shaping docker. There are 4 basic tools used to create a shapes: freehand tool, रेक्टेंगल टूल, ellipse टूल एंड पॉलीगॉन टूल। ये 4 टूल हैं जिनको यूज करके आप कोई शेप ड्रॉ कर सकते हैं। सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज टूल्स एंड क्लिक एंड ड्रैग योर माउस टू ड्रॉ। हमने देखें एक फ्री हैंड टूल है, फ्री हैंड टूल के जरिए से आप ये लाइन आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने बस फ्री हैंडली आपने यूज कर लिए। अगर आपने क्लिक कर दिया है देन ये फ्री हैंड ड्राइंग नहीं बनेगी बल्कि एक स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ होगी। क्लिक टेक फिगर ऑफ माउस बटन, मूव माउस देन यू क्लिक अगेन। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं और फिर मूव को माउस करते हैं यहाँ तक और फिर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। और अगर आप क्लिक किए बगैर आप शेप यूज करते हैं फ्री हैंड टूल को तो आपकी इस तरह से फ्री हैंड लाइन ड्रॉ होगी। होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की एज यू डू दिस, कंट्रोल की से आप अगर प्रेस करके होल्ड करके आप ड्रॉ करते हैं तो यूं यहाँ तक क्लिक किया, फिर आप कंट्रोल की प्रेस है आप जिस डायरेक्शन में लेके जाएंगे इस तरह से आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, आप स्क्वायर भी बना सकते हैं और ट्राइंगल भी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ आप लाइन टूल को या फ्री हैंड टूल को यूज करते हुए। When using the freehand tool to draw a straight line, you need to click, then move the mouse without dragging, then click again. बता चुका हूँ आपको कि आपने सिर्फ क्लिक करना है और माउस को मूव करना है और दोबारा क्लिक करना है, आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर आप क्लिक किए बगैर कोई चीज़ ड्रॉ करेंगे तो आपकी एक फ्री हैंड लाइन ड्रॉ होगी। होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की व्हेन ड्राइंग द अदर शेप्स विल कंस्टेंट द शेप टू द रेगुलरली प्रोपोर्शनल रेक्टेंगल बिकम अ स्क्वायर। ये रेक्टेंगल है तो इसको जनाब वो स्क्वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। एन एलिप्स बिकम अ सर्कल, एलिप्स को सर्कल बनाया जा सकता है, ठीक है। एंड पॉलीगॉन हैज आइडेंटिकल साइड्स, पॉलीगॉन को आप ये देखें एक स्टार बना सकते हैं या कोई और शेप इसकी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 4 जो बेसिक शेप्स हैं इनको आपने याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। CorelDRAW आपने अपने पीसी पे इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, जब हम शेप को चेंज करते हैं तो एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखना है आपने। ये छोटी छोटी नोड्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये छोटी छोटी नोड्स हैं, ठीक है। ये जो नोड्स हैं और ये जो नोड्स हैं इन नोड्स को आपने सेलेक्ट करना है। तो इस नोड्स से अब जब इसको जना वो आप स्ट्रेच करते हैं खींचते हैं तो आप अगर अंदर की तरफ इसको माउस को मूव करेंगे तो आपका इस तरह से राउंडेड आपका जना वो रेक्टेंगल बन जाएगा। इसी तरह इसमें पॉलीगॉन में आप इसको यहाँ से एरो को आप बाहर की तरफ अगर आप पुल करते हैं तो आपका स्टार बन सकता है, आपका एक सर्कल भी बना सकते हैं इससे आप, ठीक है। तो ये था जी आपका इससे रिलेटेड। तो इसके बाद डॉकर, डॉकर इज अ टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स दैट कैन रिसाइड ऑन द स्क्रीन टू अलाउ यू quick access to command, provide information about work to allow you modify your work to control your drawing in many ways. There are a number of dockers that you may choose to keep open at time. They can minimize to keep your workspace as large as possible but are readily accessible and can be closed down if you don't use them very frequently. Dockers that are particularly useful and both worth keeping open all the time are the object properties docker, the transformation docker, the shaping docker, the undo docker and the object manager docker. Docker are open through the window drop down.
अच्छा, लास्ट पे आपको मैं डॉकर्स को दिखाता हूँ कि डॉकर्स को कैसे आप जो है ना व्यू कर सकते हैं, डॉकर्स कहाँ पे होते हैं। तो ये देखें, ये डॉकर है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी डॉकर है। यहाँ पे भी इन डॉकर्स हैं। ये देखें, ये आपका एक डॉकर है ट्रांसफॉर्मेशन वाला। और ये डिफरेंट डॉकर्स हैं। इनको आप अगर एक्सपेंड करना चाहें तो मैं बता चुका हूँ पहले भी, यहाँ पे आप क्लिक करके इनको कोलैप्स कर सकते हैं, दोबारा क्लिक करके इनको जो है ना वो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये था जी आज का कोरल ड्रा का इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको कोरल ड्रा के इंट्रोडक्शन में से बहुत सी चीज़ें समझ आई होंगी। आप सब ने कोरल ड्रा 11 इंस्टॉल करना है अपने पीसी पे, और जो है वो आगे चल के मैं जो असाइनमेंट्स दूंगा, असाइनमेंट को आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके जो आप डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे उस डिज़ाइन को आपने, और हर एक का सेपरेट डिज़ाइन आना चाहिए। ये नहीं है कि एक डिज़ाइन है सारे वही भेज रहे हैं। लाइक पाकिस्तान का फ्लैग का अगर आपको असाइनमेंट मिलती है तो हर एक की डिफरेंट फ्लैग आना चाहिए। इसी तरह मैं आपको कहता हूँ कि रोज़ फ्लावर आपने ड्रॉ करके भेजना है तो आपने रोज़ फ्लावर क्रिएट करना है, लेकिन हर एक का डिफरेंट आना चाहिए। तो तब जो है ना वो आपकी असाइन एक्सेप्टेबल होगी। और मैं आपकी प्रीवियस जो क्लास थी उसके कुछ स्टूडेंट्स की मैं आपको एग्जांपल आपको बताई भी थी, मैं अगेन आपको उनकी पिक्स सेंड कर दूंगा, बता दूंगा कि कैसे उन बच्चों ने ये असाइनमेंट्स की थी। तो आपने भी एट दैट पैटर्न आपने काम करना है। और आपने पहला प्रैक्टिकल आपने लिखना है इंट्रोडक्शन टू कोरल ड्रा, और इसकी जो है ना वो मेन जो इंटरफेस है वो ड्रा करना है, और उसकी जो है ना वो डिफरेंट ऑप्शन को इंडिकेट करके वो प्रैक्टिकल लिख के आपने मुझे सेंड भी करना है व्हाट्सएप पे। तो ये था जी आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।